बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स में ये बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप कौन से वज़ाइफ पूछना चाहते हैं, और पसंद आने पर लाइक भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आज मैं आपसे एक वाक़या भी शेयर करना चाहूँगी और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की फ़जीलत भी बयान करना चाहूँगी। जब भी कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो सदक़ात देकर उस मुसीबत को टाला जाता है। ये एक रूहानी इलाज है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, ये उनका लक़ब था। कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाया करते थे, अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे, इसलिए उनका लक़ब कलीमुल्लाह पड़ गया। एक दफ़ा कोहे तूर पर जा रहे थे। उनकी बस्ती के दो मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा गरीब और नहायत मुफलस थे। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ ना था। एक टाइम खाते तो अगले टाइम का पता ही नहीं होता कि उनको अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है या नहीं। जब एक दफ़ा हज़रत मूसा कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने जाने लगे तो उन्होंने अर्ज़ की, ए मूसा कलीमुल्लाह, आप अल्लाह ताला से कलाम फरमाते हैं, आप अल्लाह ताला से पूछिए कि हमारा रिज़्क़ कितना है, हमें पूरी ज़िंदगी का रिज़्क़ एक दफ़ा ही दे दिया जाए। हज़रत मूसा कोहे तूर पर गए, वहाँ जाके अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला से उनकी गुजारिश भी पेश की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी है लेकिन उनका रिज़्क़ बहुत कम है। हज़रत मूसा ने कहा कि वो चाहते हैं हमें पूरी ज़िंदगी का रिज़्क़ एक ही दफ़ा दे दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की। अगले दिन सुबह सुबह उनके घर में उनका पूरी ज़िंदगी का रिज़्क़ आ गया। उन दोनों मियाँ बीवी ने क्या किया कि उन्होंने सारा खाना पकाया और पकाकर पूरे शहर में ऐलान कर दिया, जो जो भी गरीब है वो आए और खाता जाए। सारे लोग आते और खाना खाते और वो साथ में उनको कपड़े वगैरह भी देते, तोहफ़े देते। तो इस तरह उन्होंने एक ही वक्त में अपना सारा रिज़्क़ ख़त्म कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह फिर उससे दुगना रिज़्क़ आ गया, फिर उससे दुगना, फिर उनका रिज़्क़ बढ़ता गया और वो ऐसे ही पका के बांटते गए। एक दिन हज़रत मूसा का वहाँ से गुज़र हुआ। हज़रत मूसा देखकर हैरान रह गए, वहाँ तो मेला लगा हुआ है, जो खाने के जहाँ पे लाले पड़े हुए थे आज वहाँ पर वो खुद भी खा रहे हैं और लोगों को भी खिला रहे हैं। कोहे तूर पर गए, अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह ये क्या माजरा है कि उनका रिज़्क़ तो इतना कम था और अब वहाँ पे ऐसे है कि वो खुद भी खा रहे हैं और लोगों को भी खिला रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक उनका रिज़्क़ बहुत कम था लेकिन उन्होंने हमारे साथ तजारत शुरू कर दी, उन्होंने हमारी राह में ख़र्च करना शुरू कर दिया। तो मुझे हयात दी है कि मेरा बंदा मेरी राह में ख़र्च करे और मैं उसको बढ़ा चढ़ा कर ना दूँ। देखिए, सदका जो है ना वो माल को बढ़ाता है, कम नहीं करता। शैतान हमें मुफलिसी का, फ़ुकर का डर दिलाता है, लेकिन अल्लाह ताला की राह में एक खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला उसे दुगना चुगना करके हमें वापस करेगा। ये बात आप आजमा के देख लें कि अल्लाह ताला की राह में आप अगर 1 रुपया खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ाकर आपको देगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया कि नेकी की मिसाल, अल्लाह की राह में खर्च करने की मिसाल इस तरह है जैसे एक दाना और उससे एक पौधा निकले और उससे 100 बालियाँ और हर बाली पे 1000 दाने हों। तो देखिए, अल्लाह ताला इसी तरह नेकियां भी बढ़ाता है। अगर हम किसी के साथ नेकी करते हैं, कुछ सदका करते हैं, तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाएगा, बढ़ा चढ़ा कर उस बंदे को रिटर्न करता है। ये एक तिजारत है। अगर हम अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करेंगे, अल्लाह ताला वापस हमें अता फरमाएगा। देखिए, माल तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अगर हम उसी की राह में ख़र्च करेंगे तो कितना अच्छा है। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला सवाल करेगा कि जो मैंने माल दिया वो कहाँ खर्च किया, तो हमारे पास बहुत अच्छा जवाब होगा। अगर हम सदका खैरात करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, अपने से जो कम हैं उनकी मदद करेंगे। देखिए, अपने मुसलमान भाई की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी रास्ते से झाड़ी, किसी कंकर को हटा देना भी सदका है। ये सब देखिए, ये हम मुसलमान कितने, अल्लाह ताला का करम है हम पर कि हम लोग अभी नेकी का इरादा ही करते हैं तो अल्लाह ताला
ہمارے لیے وہ نیکی لکھ دیتا ہے، اور گناہ کا اگر ارادہ کرے تو اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک گناہ کر نہ لیا جائے۔ اس لیے اچھی اچھی نیتیں کرے، اچھے اچھے اعمال کرے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری آخرت بھی سنورے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی، جب آپ کو مہینے میں تنخواہ ملے، مہینے کی پہلی پے، یا جب بھی آپ کو خرچہ وغیرہ ملے، اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بے شک آپ اس میں سے 100 روپیہ، 100 بھی زیادہ ہے، 50 روپے، 50 بھی اگر زیادہ لگتا ہے تو 10 روپے صدقہ خیرات کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو ٹالے گا، مال کو بڑھائے گا۔ اگر ہو سکے تو گھر میں ایک باکس رکھ لیں جو صدقے کے لیے مختص کر دے، فکس کر دے، صدقے کے لیے فکس کر دے۔ اس میں روز کا اگر آپ 1 روپیہ بھی ڈال لیں، 2 روپے بھی ڈال لیں، وہ آپ مہینے کے بعد کسی غریب کو دے دیں، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اچھی خاصی رقم ہو جائے گی۔ چلے 100 150 ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آخر پہ میں یہ دعا کرنا چاہوں گی، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، یا الہی ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، جو جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر روحانی جسمانی بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے سے ان کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، وسیع رزق حلال رزق عطا فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے سے اپنے حبیب کے نواسوں کا صدقہ جو بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں بہتر کر کے عطا فرما۔ یا الہی عزت والی، آبرو والی، ایمان والی، سلامتی والی موت عطا فرمانا۔ یا الہی آقا کی شفاعت نصیب فرمانا، حوض کوثر سے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمانا، روز حشر عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا الہی شیطان مردود کے شر سے بچانا۔ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے سے یا الہی عزت والی، آبرو والی، ایمان والی، سلامتی والی موت عطا فرمانا۔ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے سے اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر پہ ہمارا نعرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نہ ان کے بعد کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔